क्या आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है? अगर एसआईपी आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी। एसआईपी एक्चुअल में होता क्या है? एसआईपी स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, इसमें होता क्या है बेसिकली, आप जो भी XYZ अमाउंट 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5000 रुपये मंथली बेसिस पे अपना एक पर्टिकुलर कंपनी में या फंड्स में डालते हैं, जिसके थ्रू आपका ईयरली बेसिस पे फंड ग्रो करता है। अब मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आप एसआईपी चलाइए। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए एसआईपी नहीं बनी है। आप प्लीज़ मत लीजिएगा, आप कहीं और निवेश कर दीजिएगा, बट एसआईपी में पैसा मत डालिएगा। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म गेन देती है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है। आपको पता है कि 7th वंडर के बाद 8 वंडर किसको कहा गया है? कंपाउंडिंग को, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी में मिलेगी, वो भी लॉन्ग टर्म में। अब मैं बात करता हूँ कि आपको एसआईपी क्यों चलानी चाहिए। देखिए, आपकी शादी हुई, आपकी शादी के बाद फॉर एग्जांपल आपका एक लड़का या लड़की XYZ जो भी हुआ, अब आपने उसके ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट खर्च करना स्टार्ट किया। 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, XYZ जो भी अमाउंट हो सकता है। अब आप कब तक खर्च करेंगे? कम से कम आप अपने बच्चे के ऊपर 20 से 25 साल तक अमाउंट को खर्च करते हैं चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको अपने लड़के को सक्सेसफुल बनाना है। अगर आपका माइंडसेट ये भी साथ में हो जाए कि जितना अमाउंट मैं अपने लड़के पे खर्च कर रहा हूँ, उतना ही अमाउंट अगर मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू मार्केट में डाल दूँ तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं होगा क्या। आपने अगले 20 साल में या 21 साल में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, मैंने एवरेज पकड़ लिया, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से अपने बच्चे के ऊपर खर्च किया, और सेम अमाउंट आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने फंड में डाला। अब आफ्टर 21 ईयर्स के बाद होता क्या है? देखिए, 21 साल के बाद भले ही आपका बच्चा सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आपका बच्चा आपको रोटी दे या नहीं दे, बट आपका ये दूसरा जो बच्चा है जिसको मैंने आपका एसआईपी बोला है, वो आपको 110% श्योरिटी के साथ रोटी देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सिंपल है, आपने 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, मैंने कि ये रफली आइडिया पकड़ लिया है कि 10,000 रुपये आप अपने बच्चे पे खर्च करेंगे स्टार्टिंग से लेकर फॉर 21 ईयर्स तक। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें कि 21 साल में कितना रुपये आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च करेंगे, तो समथिंग निकल के आएगा 21 या 22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए के समथिंग आपका अमाउंट निकल के आएगा। अब हम बात करें कि 25 लाख रुपए आपने 21 साल में अपने बच्चे के ऊपर खर्च किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 25 लाख रुपए आपका कब जाके 1 करोड़ होगा और कब जाके आपका 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ होगा? देखिए, आप भी जानते हैं आजकल की जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चा 21 साल की एज में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो लॉन्ग रन में पैसा कमाएगा। बट अगर यही पैसा आपने साथ में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दिया, तो वही पैसा आपका, आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं 110% श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब आप एक इमेजिन करिए कि आपने 21 साल में 25 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, अपने बच्चे के ऊपर, और सेम अमाउंट आपने मार्केट में डाला, यानी कि अपने फंड्स के थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपने डाला। अब आप सोचिए कि वो 21 साल के बाद आपका फंड कितना हो चुका होगा। एक आप कैलकुलेशन लगाइए, आपने 25 लाख डाला, 50 लाख एक्सपेक्ट करते हैं आप? 75 लाख एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। आप 1 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। आप 1.25 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। आप हैरान हो जाएंगे, आपका 1.5 करोड़ रुपया हो चुका होगा। जी हाँ, 21 साल तक अगर कंटिन्यूसली आपने 10,000 रुपये डाले, जैसे आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सेम आपने माना मेरा दूसरा बच्चा है, उसके ऊपर 10,000 रुपये महीना खर्च किया, तो आपके आफ्टर 21 ईयर्स के बाद 1.5 CR हो जाएगा। जी हाँ, 1.5 CR। और गलती से भी अगर आपने इसको 25 साल के लिए छोड़ दिया, तो आपको कंपाउंडिंग की ताकत दिखेगी। कंपाउंडिंग की ताकत ये देखेगी कि 1.5 आपका होके 2.5 या 3 के करीब भी पहुंच सकता है नेक्स्ट 4 ईयर्स में। जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, उसके बाद मैं आपको ये रिटर्न बता रहा हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती क्या है कि लोगों को लॉन्ग टर्म में कभी नहीं खेलना होता है, वो हमेशा चाहते हैं मेरे को शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल जाए, बट एसआईपी कभी भी आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देता। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो हर किसी ने रिटर्न दिया है। आप चाहे प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, आपने गोल्ड में पैसा लगाया हो, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हो, अगर आप स्टॉक मार्केट का इतिहास उठा के देखेंगे
तो 90s के तौर पे समथिंग ये स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे बीएसई कोलकाता स्टार्ट हुआ था, फिर एनएसई आया, एंड तब से लेकर अब तक आप क्या समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है? जी नहीं, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका है। और आप क्या समझ रहे हैं अगले 25 साल में स्टॉक मार्केट यहीं पे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, ये तूफान मचा देगा, तूफान। अगर आपने अभी भी इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप के बारे में नहीं सोचा तो आप बहुत पछताएंगे आने वाले टाइम में। जितना पैसा आप, सिर्फ इतना मान के चलिए कि जितना पैसा आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही आप अपनी में डालते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ? सिंपल सा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर, देखिए आप भी अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख के आए कि आने वाले फ्यूचर उसका कैसे होने वाला, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका पैसा आने वाले 21 से 22 साल बाद जितना आप अपने बच्चे को खर्च कर रहे हैं, उतना अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो वो अंधाधुन ग्रो कर जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपका पैसा मुंह से बोलेगा और आपको वो पैसा मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप ना ही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, ना किसी बीमे के बारे में सोचिए, ना किसी के बारे में सोचिए। अगर वो आपको चलाना है वो आप सेपरेटली चला सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लमसम पैसा लगाएंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जहाँ पे आपको सिर्फ मंथली बेसिस पे 5 से 10,000 15,000 जैसी आपकी कैपेबिलिटी है। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, जितना आप अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं ये मान के चलिए ये भी मेरा एक बच्चा है, उतना ही इसके ऊपर खर्च करिए। अगर आपकी ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपने रुपया खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो आप यकीन मानिए आफ्टर 25 ईयर्स अगर आपके रियल सन ने रोटी दी या नहीं दी, बट आपका ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको वो रोटी देगा जिसके वजह से आपके लड़के को भी आपको रोटी देना मजबूरी हो जाएगी। बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको इसको कंसिस्टेंस चलाना पड़ेगा और आपको पूरी रॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको नेक्स्ट 25 ईयर्स से 21 ईयर्स से 20 ईयर्स के लिए भी अगर आपने सिर्फ चला लिया और सिर्फ 5 से 10,000 रुपये डाल दिए, आप यकीन मानिए आपको वो रिटर्न मिल जाएगा जो आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। बट कंडीशन सिर्फ यही है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म खेलेंगे रिटर्न्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म खेलेंगे तो पैसे को आप गवा देंगे, कभी भी आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ अपना पैसा लगा के आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा फंड आपको चूज़ करना चाहिए, किस में आपको लगाना चाहिए, किस तरीके से अपने फंड को डिवाइड करके आपको अपना पैसा अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।